मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, पहाड़ों के ऊपर ऊपर बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा घर बादलों के ऊपर बना हो, चारों तरफ बस बादल से लगे हुए थे। और शादी यहाँ वाले घर में होती बढ़िया रहता कि ऊपर वाले वहाँ पर शादी की थोड़ा बहुत तैयारियाँ शुरू करनी है। चलो भाई, अच्छी बात है। यहाँ पे नए चूल्हे का उद्घाटन भी हो गया। चारों कमरों में बेडिंग करने में अभी टाइम तो बहुत लगा, फाइनली ये वाला काम तो हो गया। सुबह सुबह बाहर बदला हुआ मौसम नज़र आ रहा है, पहाड़ों में झमाझम बारिश हो रही है, खूब सारे बादल ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत बरसते हुए पहाड़ों से। कल रात को बाहर कपड़े धोकर डाले हुए थे तो सारे कपड़े देखो भाई गीले हो गए। बारिश सुबह से आज ऐसी लग रही है जैसे बरसात के टाइम पे लगती है। घर के यहीं ऊपर की साइड हमने अपने गाय बैलों को चराने के लिए लगाया हुआ है, तो वो देखो भाई ऊपर इन खेतों में जा रखे हैं अभी चरने के लिए। माहौल हो गया है एकदम ठंडा सा, तो मुझे लगता है वो भी अब घर आ जाएंगे जल्दी से। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, पहाड़ों के ऊपर ऊपर बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई। गांव के यहाँ ऊपर साइड तो ये पूरे बादल लगे हैं, लेकिन सामने टिंगरी डांडा के ऊपर देखो खूब सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। वैसे तो आज हमने सुबह सुबह ऊपर रांसी वाले घर में जाना था, लेकिन दिन भर बारिश लगी रही तो इसलिए वहाँ पर भी नहीं गए। और बारिश की वजह से आसपास जो भी झरने हैं उनमें भी पानी बढ़ गया, जबकि आजकल अप्रैल के टाइम पे उनमें बिल्कुल पानी सूखने लगता है। लेकिन बारिश दिन भर रही, रात को भी रही, तो इसलिए उनमें भी आज पानी खूब दिखाई दे रहा है। शाम के टाइम पे बन गई हमारी अभी गर्मा गर्म चाय। वैसे आजकल मैंने चाय छोड़ रखी थी कुछ दिनों से, लेकिन आज ठंडा मौसम भी है और ऐसे ठंडे मौसम में चाय पीने का मन तो करता ही करता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है अगला दिन और सुबह सुबह देखो भाई क्या ही एकदम साफ सा मौसम है, लेकिन पूरी इस वैली में नीचे की तरफ ये बादल जा रहे हैं आगे, और धूप भी देखो यहाँ घर के पास में आ गई है। सुबह सुबह आज क्या ही प्यारा मौसम हो रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे हमारा घर बादलों के ऊपर बना हो, चारों तरफ बस बादल से लगे हुए थे। अभी धीरे धीरे मौसम साफ़ होने लग गया, लेकिन आज एक अच्छी बात है, पूरा साफ आसमान है और लगातार नीचे से इस वाली वैली से ये बादल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं पहाड़ों में। इन 2-3 दिनों में मौसम क्या ही ठंडा हुआ, पहाड़ों पे ऊपर ऊपर खूब बर्फबारी हो रखी है। अब आज से हमारी तैयारी है ऊपर रांसी वाले घर में जाने की, वहाँ पर शादी की थोड़ा बहुत तैयारियाँ शुरू करनी है, तो आज से वो वाला काम भी शुरू हो जाएगा। अब माँ ने देखो भाई पूरा बड़ा बोधगा रखा है। इसमें क्या है? कपड़े रजाई गद्दा फेरी वाले कमल फेरी वाला हूँ मैं। वैसे आज तक हमारे घर में जो भी शादियाँ हुई हैं, भैया दीदी रिंकी की, सब इसी वाले घर में हुई हैं। तो आज माँ और बड़ी माँ भी आएंगे ऊपर रांसी वाले घर में, और शादी यहाँ वाले घर में होती बढ़िया रहता कि ऊपर वाले हैं। सामान के लिए तो सामान ल्याउन छ दिक्कत के तति चाहिँ पनि अब मालिक त लेखेर छ मावे भन्छ त मावे जान्छ सामान मावे ल्याउन छ आज फेरि हो जाने। वैसे मेरा मन तो था कि शादी अगर यहीं वाले घर में होती तो बढ़िया रहता, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और एक चीज़ ये भी है कि घर थोड़ा रोड से दूर हो गया, तो यहाँ तक सामान लाते लाते अगर कोई बड़ा जैसे कभी शादी का समारोह रहता है यहाँ पे, तो उस टाइम पे हमें 10-15 दिन पहले से ही सामान सारना पड़ता है, और जब शादी संपन्न हो जाती है तो उसके 10-15 दिन बाद तक हम लोग लगे रहते हैं सामान को ऊपर गांव तक सारने में।
तो एक चीज़ ये अच्छी है कि ऊपर वाले घर में शादी हो रही है तो वहाँ पे सामान सारने की या कुछ भी चीज़ लाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी साथ में प्रदीप भी आ रहा है ऊपर रांची में। आज से ऊपर वाले घर में बहुत सारे काम करने हैं तो डेली जाना तो होगा ऊपर वाले घर में। कुछ ही दिन में यहाँ पहाड़ों में देखो कितना अंतर आ गया। आसपास जो ये अखरोट के पेड़ हैं इन पे भी खूब हरियाली आ गई। यहाँ आजकल आसपास खेतों में ये हरी भरी गेहूँ की फसल है। 1 महीने के बाद ये भी अच्छे से पक जाएगी। और ये तो देखो भाई हमसे पहले पहुँच गया है यहाँ ऊपर गाँव में। रांची वाले घर में अभी पहुंच गया हूं और सबसे पहले यहाँ पे ये गमले देखने को मिल गए। इसमें कुछ हमने ये घर के फूल लगाए हैं, कुछ और प्लांट्स भी लगाने थे लेकिन आसपास में जो नर्सरी है उनसे अच्छे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। साथ में यहाँ पे हमारे 2 किचन हैं, एक ये वाला है और साथ में ये दूसरा किचन है। तो यहाँ पर देखो हमने ये चूल्हा भी लगा दिया। माँ इनको चाहिए था बस चूल्हा चाहिए ना, गैस में चूल्हा चाहिए। अच्छा लकड़ी है यहाँ पर। वैसे भी अब आजकल गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो इसलिए कुछ खाना यहाँ पे लकड़ी वाले चूल्हे में भी बन जाएगा। कागदी माँ बता रही कि यहाँ नीचे हमारा एक स्टोर रूम है तो वहाँ पे घुघुती एक पक्षी होती है तो वो जा रखे हैं। ये देखो भाई कितनी प्यारी पक्षी है। यहाँ भी हमारा बहुत ज़्यादा सामान था तो सारा सामान देखो भाई हमने साफ़ कर दिया। अब यहाँ पे जो भी राशन और सामान होगा उसको रखेंगे अच्छे ढंग से। आजा आजा रुक जा आजा। और एक देखो भाई इस वाली खिड़की पे है, ये पकड़ लिए दोनों। अब कल परसों बारिश की वजह से ठंड में ये यहाँ अंदर चले गए होंगे और देखो अभी तक वहीं थे अंदर। दोनों देखो भाई सेम है जोड़े। चलो जी अब इनको आज़ाद करते हैं। यहाँ से चले गए हैं ठीक नीचे। साफ़ सफाई का काम अभी यहाँ पे शुरू कर दिया। यहाँ बरामदे में भी पूरा सामान फैला हुआ है तो इसको भी अच्छे ढंग से रखना है। इधर साइड भी ये पूरा सामान और साथ में इधर साइड भी ये सामान रखा हुआ है। सबसे पहले होम स्टे में जो भी ये बेडशीट है वाइट वाली तो इनको फोल्ड करके पैक करके रख देंगे। बहुत दिनों के बाद यहाँ होम स्टे के कमरे खोल रहे हैं हम लोग और यहाँ अंदर की भी जो भी ये वाइट बेडशीट वगैरह हैं ये सारी चेंज करनी है। अब शादी के दौरान तो घर में बहुत भीड़ भाड़ रहेगी तो ऐसे में तो यहाँ पे जो भी ये वाइट बेडशीट वगैरह हैं ये तो बहुत गंदी हो जाएंगी तो इसलिए इनको पैक करना सबसे ज़रूरी काम है। नीचे घर वाले भी सभी लगे हैं अभी साफ़ सफाई के काम पे और उसके बाद जो भी सामान आ रखा है घर में उसको अच्छे ढंग से एडजस्ट करना है। तो ये है अब ग्रे कलर की बेडशीट तो इनको बिछा देंगे। चारों कमरों में बेडिंग करने में अभी टाइम तो बहुत लगा। फाइनली ये वाला काम तो हो गया। साथ में बाहर बरामदे में हो रखी है पूरी धूल और यहाँ टेबल भी देखो भाई बहुत गंदा हो रखा है। और अभी देखो आसमान भी पूरा पैक हो गया। सुबह धूप तो आ रखी थी लेकिन दिन होते होते पूरा आसमान बादलों से पैक हो गया तो आज पक्का बारिश आएगी। किचन के पास में यहाँ पे ये थोड़ा सा गैलरी जैसी बची हुई है तो यहाँ हमने एक्स्ट्रा जो भी टाइल के पीस हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ पर भी हमारा ये एक स्टोर रूम बना रखा है तो यहाँ पर भी बहुत सारा सामान है। जब घर का काम लगा हुआ था उस टाइम पे जो भी छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी तो सारी चीज़ें यहीं पे रखी हुई हैं। देखते हैं अगर बाहर कहीं रखने की जगह होगी तो बाहर रख देंगे, नहीं तो इस वाले स्टोर रूम को परमानेंट बंद करके रख देंगे यहाँ पे। जब घर में बहुत सारे स्विच बोर्ड हो जाते हैं हर जगह बटन ही बटन तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा बटन किस लाइट का है। तो इसलिए मैंने अमेज़ॉन से ये स्विच बोर्ड स्टिकर मंगाए हैं तो हर जगह जहाँ पर भी घर में स्विच बोर्ड है वहाँ पे इनको लगा देंगे। यहाँ पे घर के काम में लगे हुए थे, अचानक से बारिश आ गई। चलो भाई अच्छी बात है, यहाँ पे नए चूल्हे का उद्घाटन भी हो गया। खाना आज हमारे यहाँ पे आग वाले चूल्हे में ही बन रहा है। सबसे ज़्यादा माँ को था कि यहाँ पे आग वाला चूल्हा बनाना है।
अच्छा, तरसाली वाले घर के हिसाब से यहाँ पे ठंड थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो जब भी यहाँ पे आते हैं सर्दियों के टाइम पे तो माँ ये बोलते हैं कि यहाँ पे भी आग जलानी थी। तो अब फाइनली ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। बाहर ठंडा माहौल हो गया है तो मस्त आग सेक सकते हैं अब यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे अनुज भी आ गया है, बाकी साफ़ सफाई के काम पे लगे हुए हैं। और यहाँ ऊपर जो ये एक छोटा सा स्टोर रूम है तो ये भी अभी अच्छे से साफ़ करना है। जगह अपने पास जितनी भी हो पूरी तरह से ओके करके रख देंगे। जितना हम लोग सामान कम कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, उतना सामान और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हमारा ये ऊपर वाला किचन है तो यहाँ पे पूरा ये होम स्टे का सामान है। तो जितना ये सामान है यहाँ ऊपर जितना एडजस्ट हो सकता है उतना एडजस्ट करेंगे। पेटी और सामान डाल ना, तखुन क्या छोड़, बारीक सामान सब उसमें डाल दे। काम करते करते बीच में आ गई चाय। चाय पे तो रंग ही नहीं आ रखा है। घर पे थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर जाले भी लगे हुए हैं कहीं कहीं पे। तो एक ये बड़ी सी स्टिक है, खुलो पूरा खुलो, ये इतना बड़ी हुई है, ठीक नहीं? माँ चौंक गई है तो इससे आसानी से ऊपर जाले जो भी लगे हैं वो साफ हो जाएंगे। शाम के टाइम पे अभी फिर से आ गई ब्लैक टी, लाल पानी। साफ सफाई का काम तो लगभग पूरा हो गया है यहाँ ऊपर, अब नीचे की साइड बच गया है तो वो वाला काम अब कल करेंगे। प्रदीप बोल रहे मेरी शादी के दिन भी आ जाने वाला साफ सफाई करने। पसंद कर रखिए। घर के पास पेड़ों पे देखो भाई अभी लंगूर आ रखे हैं खूब सारे। शाम के 6 बजे अब जाकर निकल पड़े हैं हम लोग तरसाली वाले घर के लिए। थोड़ा सा अभी कुछ कपड़े फिटिंग करवाने हैं तो उसके लिए जाना पड़ेगा ऊपर गांव में। गांव के बीचों बीच है माँ राकेश्वरी देवी का मंदिर। बस अब थोड़ी देर में यहाँ पे आरती शुरू हो जाएगी। आ गए हैं अभी टेलर चाचा की दुकान में। बचपन से हमारी जो स्कूल ड्रेस है वो यहीं पर सिली गई है। भाई साहब अनु भाई भी घर पहुँच गए ठीक ठाक। इसकी शादी के लिए आया कसम से। टाइम का तो पता ही नहीं लगा। अभी तरसाली वाले घर के लिए निकले हैं, अंधेरा भी हो गया और साथ में बारिश भी लगने लग गई। क्या ही बोलना जी, आजकल तो हर दिन की यही कहानी है। मौसम ख़राब हो ही रहा है पहाड़ों में।